देवी शांभवी, कैसी हो देवी शांभवी? प्रणाम कविवर्य। सर्ववर्मा घर पर नहीं है क्या? वो घर पर नहीं है। कुमार स्वामी का आशीर्वाद पाने के लिए अरण्य में गए हैं। किस अरण्य में? विंध्य अरण्य। विंध्य अरण्य में जाकर तपस्या करके कुमार स्वामी को प्रसन्न करने गए हैं क्या? जी हाँ, जल्दबाजी में आपसे महाराज को 6 महीने में संस्कृत सिखाने की शर्त की वजह से मेरे पति मुझे घर में अकेले छोड़कर तपस्या करने गए हैं। माता शांभवी देवी, ये सब मेरे कारण से हुआ है, क्योंकि आयु में मुझसे छोटे तुम्हारे पति को मुझे तब ही रोकना चाहिए था जब उन्होंने मुझसे शर्त लगाई थी, परंतु मैं ऐसा नहीं कर पाया देवी। कोई बात नहीं, किसे पता था ऐसा होगा। मेरे पति कुमार स्वामी को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद पाकर 6 महीने के अंदर ही महाराज को संस्कृत सिखा पाएंगे। ठीक है, मैं भी तो वही देखना चाहता हूँ देवी। देखो देवी, तुम्हारा पति एक महान पंडित है परंतु वो तनिक मंद बुद्धि भी है। महाकवि, क्या कह रहे हैं आप? मेरे पति मंद बुद्धि है? तो फिर आपको क्या कहा जाए? मुझे तो आप भी मंद बुद्धि ही लग रहे हैं। अरे वाह, उल्टा उत्तर देना भी सिखाया है तुम्हें सर्ववर्मा ने। देखो शांभवी देवी, मैं तुम्हारे भ्राता जैसा हूँ, जान पहचान का होने के नाते कह रहा हूँ। निसंकोच यदि सरस्वती माता चाहे तो क्षण में ही सारा ज्ञान प्रसादित कर सकती हैं, किंतु किसी भी देवताओं को प्रसन्न करना इतना सरल नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। जाने अनजाने में मुकाबला देकर आपने भूल की है महाकवि। उसके बारे में सोचकर आपको भय नहीं लग रहा? भय किस बात का? विधि के विधान में जो लिखा है वो तो अवश्य होगा। यदि मेरे भाग्य में पराजय है तो मुझे पराजय मिलेगी और तुम्हारा पति विजय होगा, अन्यथा मेरे पति जरूर विजयी होंगे। इस मुकाबले में आपकी हार होगी, आप तैयार रहिए। अभिष्ट सिद्ध धीरस्तु। मैं चलता हूँ देवी, तुम्हारा भला हो। ठीक है। ओम कार्तिकाय नमः। ओम सुब्रह्मण्याय नमः। ओम कुमार स्वाम्यै नमः। ओम पार्वतीपुत्राय नमः। ओम कार्तिकेय नमः। ओम कुमार स्वाम्याय नमः। ओम पार्वतीपुत्राय नमः। हे भक्त सर्ववर्मा, तुम्हारी भक्ति को देखकर मैं प्रसन्न हूं।
स्वामी, स्वामी, भक्त जन वरदायक, करुणा सागर, कार्तिकेय स्वामी, मुझे अनुग्रहित कीजिए स्वामी। मुझे वरदान देने के लिए आप देवलोक से पधारे हैं स्वामी। नमो सुब्रमण्येश्वर। हे भक्त, तुम्हें क्या वर चाहिए बताओ। स्वामी, 6 महीने में सतवाहन प्रभु को देव भाषा संस्कृत की पूरी तरह से शिक्षा देने की मुझे शक्ति दीजिए। यही वरदान चाहता हूँ। 6 महीने में मुझे यह शर्त जिता दीजिए स्वामी। स्वामी। तथास्तु, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। 6 मास में नहीं, 6 सप्ताह के भीतर ही शतवाहन राजा को संस्कृत भाषा में विद्वान बना दोगे। यही हमारा वरदान है। तुम्हारा सदैव कल्याण हो। धन्य हो गया स्वामी, धन्य हो गया। हे ईश्वर, स्वामी अंतर्ध्यान हो गए स्वामी। आपकी लीला अपरंपार है, अपरंपार। स्वामी, स्वामी, कुमार स्वामी, मैं धन्य हो गया स्वामी। देवी, देवी, हाँ, देवी, 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 आप आ गए स्वामी। मेरी विजय हो गई देवी। मुझे कुमार स्वामी ने वरदान दे दिए। हाँ, 6 महीने में ही नहीं, 6 सप्ताह में महाराज को संस्कृत में पंडित बनाने का वरदान मुझे मिल गया है। हाँ, कल से ही मैं महाराज को संस्कृत की शिक्षा देना प्रारंभ करूंगा। आपने बहुत अच्छी खबर दी स्वामी। ये मेरे पिछले जन्मों का पुण्य है। कुमार स्वामी, कार्तिकेय हम पर कृपा कर रहे हैं स्वामी। अब मुझे कोई आशंका नहीं। अब तो महाकवि की हार निश्चित है और उन्हें संस्कृत की भाषा बोलनी भी छोड़नी होगी। हाँ, मैं अभी महाराज से मिलकर आता हाँ, हूँ। ठीक है, जाकर आइए। महाराज को मेरा प्रणाम। आइए अमात्य। महाराज, उस सर्ववर्मा ने जंगल में जाकर घोर तपस्या की और महादेव कुमार वर्मा उनसे प्रसन्न हो गए और उन्हें 6 सप्ताह में संस्कृत सिखाने की विद्या मिल गई। कल से ही आपकी शिक्षा का आरंभ होगा। ये तो अति उत्तम है। मैं उनकी हर आज्ञा को मानकर उनके पास संस्कृत भाषा को सीखने के लिए तत्पर हूँ। कल से मेरे कर्तव्य को आपको ही संभालना पड़ेगा अमात्य। उत्तम। मैं उनका कहना मानकर उनके सानिध्य में रहकर संस्कृत भाषा में पंडित बनने का प्रयास करूंगा। अवश्य। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि आपकी दीक्षा सफल हो। प्राचीन भाषा देव भाषा संस्कृत सीखने से पहले आप अपनी इष्ट देवी को प्रणाम कीजिए और उनका अनुग्रह प्राप्त कीजिए महाराज। अब विद्याभ्यास प्रारंभ करें। संस्कृत भाषा के अक्षर हैं स्वराह, जनाह। इसे 2 भाग में बताया गया है। पुनः स्वरा को रस्वा में, दीर्घा में, वक्रा में, अनुस्वरा में और विसर्गा में बांट दिया गया है। शब्दों को प्रारंभ करने से पहले शब्दावली को सीखते हैं। अम औ शिष्ट, अम औ शिष्ट, अम औ शिष्ट, अम औ शिष्ट। हाँ, ताभ्याम भिस, ताभ्याम भित्, ताभ्याम भिस, ताभ्याम भित्। वाह महाराज, वाह। महाराज, आप एक संस्थान हैं। संस्कृत भाषा की व्याकरण और शब्द सही से समझ रहे हैं। अब आपको वेद व्यास की रचना, संस्कृत महाभारत और 4 वेद के साथ अष्टादश पुराण को भी सिखाऊंगा। अतः काले शुभे प्राप्ते, अतः काले सुखे प्राप्ते, अतः काले शुभे प्राप्ते, अतः काले सुखे प्राप्ते। तीर्थो पुण्य क्षणे तथा, तीर्थो पुण्यो क्षणिस्तथा, तीर्थो पुण्य क्षणे तथा। तीर्थो पुण्यो क्षणिस्तथा। वाह महाराज, वाह। संस्कृत भाषा में वाल्मीकि महर्षि
और वेद व्यास के बाद आदिकाल के महाकवि कालिदास बने। वो कालिदास महाकवि उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के आस्था में रहते थे। अभिज्ञान शाकुंतलम, माल विज्ञान मित्र जैसे नाटक की रचना की, रघुवंशम और कुमार संभवम जैसे महाकाव्य की रचना की। अब मैं आपको रघुवंशम के कुछ श्लोक सिखाऊंगा, ध्यान से सीखिए। दिलीपानम तरम राज्ये, दिलीपानंतरम राज्ये, दिलीपानंतरम राज्ये, दिलीपानंतरम राज्ये, तम निशम्य प्रतिष्ठते, तम निशम प्रतिष्ठते, तम निशम्य प्रतिष्ठते। तम निशम्य प्रतिष्ठते। वाह महाराज वाह। शतवाहन महाराज, आपने मुझे संस्कृत भाषा सिखाने के लिए चुना, ये मेरा सौभाग्य है। अब आप संस्कृत के महापंडित हैं। किसी देश के बड़े बड़े महापंडित भी आपकी परीक्षा ले सकते हैं। कोई चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, उसकी हार हो जाएगी, परंतु आपकी हार नहीं होगी। ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। ये सब कुमार स्वामी की कृपा है। ये सब आपके ही ज्ञान की भिक्षा है। मैं इस जन्म में आपके द्वारा किए गए सहायता की सदा कृतज्ञ रहूंगा। रानी प्रभावती, यदि आप मेरी समस्त संस्कृत भाषा की परीक्षा लेना चाहती हैं, तो मैं उसके लिए तत्पर हूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके सौंदर्य पर संस्कृत भाषा में व्यक्त करना चाहता हूं। आप सुनेंगी? क्षमा कीजिए महाप्रभु, मैंने अहंकार में आपको बहुत कुछ कहा है। आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं उसका स्वीकार करूंगी, पर आपकी परीक्षा लेने के लिए मैं लायक नहीं हूँ। क्षमा कीजिए महाराज। उचित, विराजिए। गुणाद्य महाकवि, आपके और मेरे गुरु सर्ववर्मा के मध्य शर्त के कारण ही 6 मास के अंदर ही मैं संस्कृत भाषा का पंडित बन चुका हूँ। यदि आपको कोई संदेह है तो आप परीक्षा ले सकते हैं, मैं उसके लिए तत्पर हूँ। महाराज, मुझे जो सुनना था वो मैंने सुन लिया, और मुझे जो देखना था वो मैंने देख भी लिया। आपकी परीक्षा लेना असंभव, मैं ऐसा नहीं कर सकता महाराज। शर्ववर्मा की जीत हुई है। शर्ववर्मा, कुमार स्वामी की कृपा का प्रसाद पाकर महाराज को तुमने संस्कृत भाषा का महान पंडित बना दिया, और उसके लिए तुम्हें मेरा प्रणाम है। यदि कोई चाहे तो किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ये तुमने साबित कर दिया है। देवता का आशीर्वाद पाकर तुमने अनंत जीत को हासिल किया है और हमारे महाराज को पंडित बनाया। शर्ववर्मा, मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूं। जैसा कि हमने तय किया था, मैं आज से ही संस्कृत प्राकृत भाषा का त्याग करता हूँ। रुक जाइए गुणाध्य महाकवि, शीघ्रता मत कीजिए। आवेश को नियंत्रित कीजिए कविवर। कवि शेखर, शांत हो जाइए। आपका हमें छोड़कर चले जाना उचित नहीं है। ऐसा नहीं होने दे सकता। महाराज, हार गया तो हार गया। महाकवि, मैं पुनः विनती करता हूँ, आप मत जाइए। मैं अपनी शर्त के नियम बदल दूंगा। आप संस्कृत भाषा को मत छोड़िए। शर्ववर्मा, मत रोकिए मुझे। महाराज, मैं चलता हूँ। गुरुवर्य, हम भी आपके साथ चलते हैं। मेरी राह बहुत ही कठिन है। फिर भी हम चलेंगे गुरुवर्य। तो चलो। अरे बाप रे, ये तो क्या शेर हुआ? की आवाज है। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? गुरुदेव, शेर। क्या हो गुरुदेव, गया तुम्हें? बचाइए। गुरुदेव, शेर की आवाज सुनाई दे रही है। आपने नहीं सुना क्या? मैंने सुना,
तुम लोग डरो मत। अरे हम लोग वन गमन कर रहे हैं और वन में ऐसे हिंसक जीव होते ही हैं। मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारे प्राणों की रक्षा मैं अपने प्राण देकर करूंगा। अब चलो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए जी। ये देखो। जी गुरुदेव। ये महिमाओं से भरी हुई विद्या माता का मंदिर है। प्रणाम करो। जय विद्या माता। विद्या माता। जय माता दी। नमो नमो नमः। नमः। चलो। गुरुवर्य, आपने ये देखा क्या? ऐसे अरण्य में ये विश्रांत मंदिर है। ये आश्चर्य की बात है। आश्चर्य नहीं, ये तो आनंद की बात है। आज रात के लिए हम यहाँ विश्राम कर सकते हैं क्या? गुरुवर्य, ऐसा ही करते हैं। कथा सागर है ये जीवन मूल्यवान।